दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जीवाश्म है यानी कि जो फॉसिल्स है जैव विकास की घटना के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से सबूत प्रदान करते हैं, परंतु ये देखा जाता है कि ये जो मूल्यवान जीवाश्म रिकॉर्ड है ये धीरे धीरे क्या होते हैं, स्पॉइल्ड होते जाते हैं यानी कि खराब हो जाते हैं। और यही जो घटना ये कहलाती है इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आज अभी लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज के बारे में हमें पता है, यानी कि इस समय जो लिविंग स्पीसीज है लगभग 1.5 मिलियन है। लेकिन अगर हम फॉसिल्स रिकॉर्ड को देखें तो केवल हमारे पास फॉसिल्स रिकॉर्ड जो है वो है 1.3 मिलियन। तो आइए समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहला रीज़न है प्रॉब्लम इन एक्सकेवेशन ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों के उत्खनन में समस्या है। तो जब जीवाश्म को निकाला जाता है तो हम सभी जानते हैं कि जो जीवाश्म होते हैं वो पृथ्वी के अंदर चट्टानों की गहराई में मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित और जिस रूप में है उस रूप में सुरक्षित खोद कर निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि ये जो जीवाश्म होते हैं ये असादी चट्टानें यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक है उनके नीचे पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानें हैं ये मुख्य रूप से आपको समुद्र के नीचे या फिर पृथ्वी का जो एक बड़ा हिस्सा है जो कि समुद्र के नीचे पाया जाता है, और कुछ भाग जो है पहाड़ों या बर्फ़ से ढके हुए हैं या फिर घने जंगलों में है। तो इनको खोद कर निकाल पाना क्या है, असंभव है। यानी कि अगर हम जीवाश्म को खोद कर निकालना चाहें तो बहुत सारे जीवाश्म तो आपको समुद्र के नीचे मिलेंगे, तो उनको निकालना तो पॉसिबल नहीं है। या कुछ आपको जीवाश्म जो है जो कि पहाड़ों के नीचे या फिर कह सकते हैं बर्फ़ के नीचे या फिर कुछ जंगलों में धंसे हुए हैं। तो इतने बड़े एरिया में चट्टानों के नीचे जीवाश्म को खोद कर निकालना क्या है, मुश्किल है। इस वजह से ये जो फॉसिल्स रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल पाते। चलते हैं दूसरे रीज़न की ओर। तो दूसरा जो रीज़न है प्रॉब्लम ऑफ फॉसिलाइजेशन, यानी कि फॉसिल्स के निर्माण की प्रक्रिया में जो समस्याएं हैं उसका उत्पन्न होना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फॉसिल्स बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉसिलाइजेशन। अब फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में कौन कौन से प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि फॉसिल्स निर्माण के समय, यानी कि अगर कोई एनिमल मरा है अब उसको फॉसिल्स में कन्वर्ट होना है तो उसके लिए एक उस हिसाब से इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जब वो एनिमल या प्लांट ज़मीन के अंदर धंसता है तो पहली चीज़ वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर जो अदर फैक्टर है उनकी वजह से वो फॉसिल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ प्लांट या फिर एनिमल्स जो होते हैं उनके बॉडी पार्ट बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के कारण जो एसिडिटी है यानी कि वातावरण की जो अम्लीयता है उन्हें नष्ट कर देती है। इस कारण बहुत सारे ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनके फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं मिलते। इसके अलावा देखा जाए तो जो स्थलीय जानवर है यानी कि जो लैंड एनिमल है उनके जीवाश्म बनने की जो संभावना होती है वो सबसे न्यूनतम होती है, यानी कि सबसे कम होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब ये एनिमल मरते हैं तो होता क्या है कि ये इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनका जो फॉसिल्स बनने का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी कि जो फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है वो हो नहीं पाता। तो इस वजह से जो लैंड एनिमल हैं उनके फॉसिल्स नहीं मिल पाते। इसके अलावा देखा जाए तो अलग अलग जो जियोलॉजिकल पीरियड है उन अलग अलग कंडीशन में हुआ क्या कि जो
फॉसेल्स बनने के प्रोसेस होते हैं उनमें सही कंडीशन नहीं मिल पाए, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहिए था फॉसेल्स बनने के लिए। तो जैसे जैसे जियोलॉजिकल पीरियड बदलते गए, उस पीरियड में कंडीशन जो हुआ उस फॉसेल्स के लिए बदलता गया, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, जिस वजह से वो फॉसेल्स क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। फॉसेल्स बनने का एक और मेन रीज़न होता है, यानी कि फॉसिलाइजेशन के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए, वो है पॉपुलेशन साइज़। अगर पॉपुलेशन जो साइज़ है या फिर पॉपुलेशन की डेंसिटी अधिक है तो उनके फॉसिल्स मिल जाते हैं, यानी कि उनके फॉसिल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन की जो नंबर है वो कम होते हैं तो वहाँ पर फॉसिल्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि फॉसिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। अगर अधिक पॉपुलेशन है तो वहाँ पर फॉसिल्स यानी कि फॉसिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल होता है, अधिक से अधिक फॉसिल्स मिलते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम होता है, डेंसिटी कम होती है तो वहाँ पर फॉसिल्स जल्दी नहीं मिलते। आइए चलते हैं जीवाश्म के न मिलने के तीसरे रीज़न की ओर, जो कि है नेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्मों का प्राकृतिक विनाश। तो होता क्या है कि भारी मात्रा में गर्मी और दबाव के कारण जो चट्टानों में मौजूद जीवाश्म होते हैं वो समय के साथ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं वही क्या करती हैं, इन जीवाश्मों को नष्ट कर देती है। जैसा अभी मैंने बताया कि चट्टानों का जो प्रेशर है या फिर चट्टानों में उत्पन्न जो गर्मी है वो क्या करती है, जीवाश्म को नष्ट कर देती है। इसके अलावा नेचर में कुछ बदलाव के कारण भी जीवाश्म नष्ट होते हैं, जैसे कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, भूस्खलन, जल अपर्दन, बाढ़। चट्टानों का क्या होता है कि जो भूपटल है यानी कि जो चट्टानों की लेयर है वो भी धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रॉक एज वेल एज अर्थ क्रस्ट बेयरिंग फॉसल्स। इसके अलावा एक और नेचुरल रीज़न है जिसमें कि होता क्या है कि जो फॉसल्स होते हैं उनके ऊपर जो चट्टानों का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो चट्टानें क्या करती हैं कि उन फॉसल्स को और भी चपटा कर देती हैं, जिसके कारण एक लेयर सी बन जाती है। और मैक्सिमम टाइम ये भी होता है कि जो फॉसल्स होते हैं उसमें जो सेडिमेंट्स है वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंदर से खोखले हैं तो उनके अंदर सेडिमेंट या फिर केमिकल डिपॉजिट होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, धीरे धीरे उस जीवाश्म के जो नेचुरल कैरेक्टर हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जीवाश्मों का जो मिलना है, यानी कि जो जीवाश्मों का रिकॉर्ड है वो मिल पाना असंभव सा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ ये रीज़न डिस्कस किए जो कि जीवाश्मों को नष्ट करने या फिर जीवाश्म के न मिलने के कारण हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए। फिर भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना दिया है ताकि आपका जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपको सिलेबस से रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।